आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 8 अप्रैल हो गई है और जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ गंगा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश हुई है। ये जो एंटी साइक्लोन है इसके कारण यहाँ से हवाएं आ रही हैं, नमी वाली हवाएं आ रही हैं, ट्रफ बनी हुई है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी अभी हो रही है इन सारे इलाकों में। तो अभी क्या होगा कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख सकते हैं कि पीछे आ रहा है। तो आज 8 अप्रैल है, 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी पहाड़ों पर। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड 10, 11 और 12 अप्रैल को यहाँ पर बारिश होगी। 10 और 11 को जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से, यानी कि जो ऊंची पहाड़ों की चोटियां हैं वहां पर स्नोफॉल शुरू हो सकता है, लेकिन निचले इलाकों में बारिश होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बहुत ज्यादा हैवी बारिश की संभावना नहीं है, यानी कि राजमार्ग वगैरह अवरुद्ध नहीं होंगे। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड यानी कि जो हिमस्खलन है और भूस्खलन है वो नहीं होगा। तो यानी कि बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम पंजाब से शुरू करें तो पंजाब में अभी फिलहाल कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। तापमान बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, तेज धूप निकल रही है और इस तरह का मौसम अगले कुछ दिनों तक रहेगा। और हमें उम्मीद ऐसा लग रहा है कि 13 अप्रैल से ये पंजाब के कई इलाकों में बारिश शुरू होगी। 13 से लेकर के 16 अप्रैल यानी 13, 14, 15, 16, 4 या 5 दिनों तक यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। ओले भी गिर सकते हैं, बिजली की गरज चमक भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, यानी कि फसलों को नुकसान होने की पूरी आशंका नजर आ रही है। उसके बारे में लगातार हम बात करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। और वही जो वेदर है वो लगभग दिल्ली और हरियाणा का रहने वाला है, यानी कि 13 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और वो 4-5 दिन तक रहेंगी। ऑन एंड ऑफ रहेंगी, लगातार तो नहीं होगी, लेकिन जो गर्मी है उससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। लेकिन जो फसलें हैं उनको नुकसान होने की आशंका जरूर रहती है, क्योंकि इस समय आपको मालूम है कि फसलें एकदम तैयार हैं, पकी हुई खड़ी हैं। अगर तेज हवा या बारिश होती है तो वो फसल बैठ जाएगी, लेट जाएगी और दाने झड़ जाएंगे, नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। और हम यही वो प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि ये जो वेदर एक्टिविटी है कम से कम हो, और इसके बारे में हम लगातार नजर रखे रहेंगे और आपको अपडेट बताते रहेंगे। और जिसके आपके अगर कोई नॉलेज में ऐसी बात आए जो बताने लायक हो तो कमेंट में आप बता दीजिए, जिससे कि मैं आप और लोगों के साथ वो शेयर कर पाऊँ। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश सूखा पड़ा हुआ है, शुष्क है, गर्म है। तो जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश शुरू होगी तो उसी तरह से 13, 14, 15 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बढ़ती हुई बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आएगी। हालांकि पूरे प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और ये गोरखपुर वगैरह तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियां आने की संभावना नजर आ रही है। और अभी फिलहाल ये जो इलाका है वो सूखा और गर्म रहने वाला है। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में, क्योंकि एक ट्रफ रेखा आपने देखी होगी कि बिहार से होती हुई नीचे आ रही है, तो दक्षिणी बिहार में आज बादल छाए हुए हैं। तो बक्सर, भोजपुर, पटना, औरंगाबाद, गया, शेखुपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। उत्तरी इलाके जो है अभी फिलहाल शुष्क बने रहेंगे। और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो बारिश है वो 10 तारीख को लग रहा है कि 9 या 10 तारीख को ये जो इलाके हैं, यानी कि सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर झालावाड़ वगैरह में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अभी फिलहाल जो पश्चिमी इलाके हैं और उत्तर पश्चिमी इलाके हैं शुष्क और गर्म ही बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के अभी जो इलाके हैं पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। सहडोल, कटरी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। और उसके बाद ये 9 और 10 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झबुआ, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खरगोन, देवास, हरदा, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और तेज हवाएं भी चल सकती है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। और अगर हम देखें हम मैप में तो ये जो वेदर है ये आपका रहेगा, ये 9 तारीख का वेदर है। 9 तारीख को इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि पश्चिमी और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और ये इस इलाके में रहेगा।
और अगर हम 11 तारीख की बात करते हैं तो 11 तारीख को जो राजस्थान के कई इलाके कोटा बूंदी बारा ये सारे इलाके भी कवर हो जाएंगे और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और अगर हम 12 तारीख की बात करते हैं, 11 और 12 तारीख की बात करें तो फिर से थोड़ा सा वेदर पूर्व की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन फिर उसके बाद बहुत जल्दी से ही वेदर चेंज होने वाला है। ये 12 तारीख का है और 13 तारीख से आप देखिए, 13 तारीख से आपका राजस्थान के कई इलाके कवर हो जाएंगे, यानी उत्तरी राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा और ये पूरा इलाका, और धीरे धीरे ये पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या सब इलाके में 13 तारीख को बारिश रहेगी। और उसके बाद अगर हम 14 तारीख की बात करते हैं तो 14 तारीख को आप देखिए पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान, ये सारे इलाके उसे लेकर के जो मध्य प्रदेश है, ये सारे इलाके अभी का ये प्रोजेक्शन है, लेकिन इसमें चेंजेस आने की संभावना है क्योंकि ये जो वेदर है काफी आगे का है, कम से कम हम कह सकते हैं कि 7-8 दिन आगे का है। तो इसमें चेंजेस तो आएंगे, लेकिन कितने चेंजेस आएंगे इसके बारे में हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहने वाली हैं अगले 2 या 3 दिनों तक, और उसके बाद भी ये पूरी तरह शुष्क नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं बारिश देखता रहेगा और बारिश की गतिविधियां तेज भी कुछ इलाकों में हो सकती हैं। झारखंड के कई इलाके अभी भी जो दक्षिणी जो झारखंड है, यहाँ पर लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची और सिंहभूमि, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, अंदरूनी इलाकों में। अभी भी उड़ीसा में ऑन एंड ऑफ अंदरूनी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। भीषण गर्मी का प्रकोप है, बहुत ज्यादा ओस भरी गर्मी है, लेकिन ये बीच बीच में इसको राहत मिलती रहेगी क्योंकि बारिश की गतिविधियां बीच बीच में होती रहेगी। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 13-14 तारीख को हो सकता है कि ये जो इलाके हैं, बनासकांठा, पालनपुर, साबरकांठा, महेसाना, अरवल्ली, गांधीनगर, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें देखने को मिले 13, 14, 15 तारीख को, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ का मौसम शुष्क बना रहेगा और गर्मी से कुछ राहत अभी फिलहाल आपको मिली रहेगी। महाराष्ट्र की जैसे मैंने बात की, विदर्भ और मराठवाड़ा में अगले 2 दिनों के बाद बारिश है, उसके बाद मध्य महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन ये जो इलाका है यानी कि जो कोस्टल एरियाज है, ये जो इलाका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। तो ये तो यहाँ का वेदर हुआ। और अगर हम और आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल में, गंगे पश्चिम बंगाल में काफी अच्छी बारिश हुई थी और अच्छी बारिश इस इलाके में अभी भी जारी रह सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। यहाँ पे ये जो पूरा इलाका है और उत्तरी जो मध्य भाग है, वहां पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी, खास करके पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा होंगी, बाकी इलाकों में कम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो तेलंगाना के कुछ इलाके हैं, इंटीरियर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके और केरल, यहाँ पर रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होंगी। जो भीषण गर्मी है उससे कुछ न कुछ राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। कोस्टल तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा और बाकी जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगले कम से कम 10 दिनों के दौरान कोई भी समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।